क्रिकेट में ना कभी कभी खेल से भी बढ़कर बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। आज हम एक ऐसे ही बड़े फैसले को समझने की कोशिश करेंगे जहां सिक्योरिटी, सियासत और क्रिकेट की साख ये सब आपस में टकरा गईं। आइए देखते हैं कि ये मामला असल में था क्या। जरा सोचिए, एक टीम वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह तैयार हो और आखिरी लम्हे में ये सवाल खड़ा हो जाए कि क्या हमारा वहां जाना महफूज भी है या नहीं। यही वो ड्रामाई सवाल था जिसने हाल ही में क्रिकेट की दुनिया में एक हलचल सी मचा दी थी। तो ये जो कहानी है ये सिर्फ क्रिकेट के मैदान की नहीं है, बल्कि इससे कहीं आगे की है। ये सिक्योरिटी का मामला है, बाहमी एतमाद का मामला है और खुद खेल की साख से जुड़ा एक ऐसा मसला है जिसने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। तो सबसे पहले आइए सीधा हातमी फैसले पर आते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने फैसला दिया कि बांग्लादेश अपने तमाम टी20 वर्ल्ड कप मैचेस जो शेड्यूल्ड था उसी के मुताबिक भारत में ही खेलेगा। लेकिन ये इतना सीधा मामला था नहीं। इस एक जुमले के पीछे एक पूरी कहानी छुपी है। इस सारी कहानी की शुरुआत हुई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आईसीसी को भेजी गई एक अर्जेंट दरखास्त से। ये एक ऐसा मुतालबा था जिसने टूर्नामेंट के मुंतज़मीन को फौरी तौर पर एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। तो बांग्लादेश का मुतालबा क्या था? उन्होंने कहा कि उनके मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल कर दिए जाएं और वजह बताई गई सिक्योरिटी के खदशात। और ये खदशात सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं थे, बल्कि मीडिया, ऑफिशियल्स और यहां तक के फैंस के लिए भी थे। अब देखें, वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में वेन्यू तय हो जाने के बाद इसे बदलना कोई छोटी बात नहीं होती। इसके पीछे लॉजिस्टिक्स, पैसे और टूर्नामेंट की साख सब कुछ जुड़ा होता है। इस दरखास्त के बाद आईसीसी ने एक बहुत तफसीली तहकीकाती अमल शुरू किया। मकसद ये था कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हर पहलू को गैर जानिबदारी से परखा जाए। 21 जनवरी को एक हंगामी वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई जिसमें आईसीसी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और दूसरे मुतालिका लोग शामिल थे। इस मीटिंग का पहला मकसद था एक मुकम्मल सिक्योरिटी रिव्यू करना, ताकि जो भी फैसला हो वो जज्बात पर नहीं बल्कि ठोस शवाहिद की बुनियाद पर किया जाए। और आईसीसी ने इस मामले में सिर्फ एक जरिए पर इन्हिसार नहीं किया। भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों की रिपोर्ट्स देखें, बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी एजेंसियों से जायजे लिए, पिछले टूर्स का डेटा निकाला और दूसरे गैर जानिबदार तज्जियों को भी देखा ताकि एक मुकम्मल तस्वीर सामने आ सके। और इस गहरी छानबीन का नतीजा क्या निकला? बिल्कुल साफ और दो ठोक। तहकीकात से ये बात सामने आई कि भारत में बांग्लादेशी टीम, उसके ऑफिशियल्स या फैंस के लिए किसी भी किस्म का कोई काबिल एतबार सिक्योरिटी खतरा मौजूद नहीं है। और यही वो नुक्ता था जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। इस जायजे की बुनियाद पर आईसीसी ने अपना सरकारी फैसला सुनाया, लेकिन उन्होंने सिर्फ फैसला नहीं सुनाया बल्कि वेन्यू तब्दील न करने की ठोस वजूहात भी सबके सामने रखीं ताकि सूरत-ए-हाल बिल्कुल वाज़ेह रहे। आईसीसी के बयान में बिल्कुल साफ कहा गया कि टूर्नामेंट के इतने करीब बगैर किसी ठोस और हकीकी सिक्योरिटी खतरे के वेन्यू में तब्दीली मुमकिन नहीं है। ये अल्फाज अपने अंदर एक बहुत बड़ा पैगाम लिए हुए थे कि आलमी इवेंट्स उसूलों पर चलते हैं। तो आईसीसी की सोच के पीछे दो बड़ी वजहें थीं। पहली, उनका फैसला ठोस सिक्योरिटी रिपोर्ट्स पर मबनी था जिनके मुताबिक कोई हकीकी खतरा था ही नहीं। और दूसरी, और शायद इससे भी ज्यादा अहम वजह, वो मुस्तकबिल के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम नहीं करना चाहते थे। मतलब ये कि अगर वो बगैर किसी सबूत के एक बार वेन्यू बदल देते तो कल कोई भी दूसरा मुल्क सियासी या किसी और दबाव की बुनियाद पर ऐसा ही मुतालबा कर सकता था। उससे आलमी टूर्नामेंट्स का पूरा ढांचा कमजोर पड़ जाता और फैसले हकायक के बजाय दबाव पर होने लगते। लेकिन क्या ये सारा मामला सिर्फ सिक्योरिटी के खदशात तक ही महदूद था या पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा था? और यहीं आकर कहानी में एक नया मोड़ आता है। आईसीसी के तर्जुमान ने इंकशाफ किया कि बांग्लादेश ने अपनी वर्ल्ड कप में शिरकत को खिलाड़ियों की एक डोमेस्टिक लीग में शमूलियत के मामले से जोड़ दिया था। इससे ये इशारा मिला कि शायद इस दरखास्त के पीछे सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि दूसरे अवामिल भी काम कर रहे थे। तो आइए अब जरा इस पूरे वाक़ये के बड़े मतलब पर बात करते हैं। इस फैसले का क्रिकेट की दुनिया के लिए क्या मतलब है और ये मुस्तकबिल के लिए क्या पैगाम देता है? इस पूरे मामले से तीन अहम बातें निकलकर सामने आती हैं। एक, ये फैसला आईसीसी के गैर जानिबदाराना किरदार को मजबूत करता है। दूसरी बात, ये उस उसूल को पक्का करता है कि आलमी इवेंट्स दबाव से नहीं बल्कि हकायक की बुनियाद पर होते हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये टूर्नामेंट की अपनी साख और वक़ार की अहमियत का एक वाज़ेह पैगाम है। आखिर में ये सवाल तो बाकी रहता है कि ये मामला बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की गवर्नेंस, एतमाद और उसूलों का एक इम्तिहान था। क्या आईसीसी का फैसला मुकम्मल तौर पर दुरुस्त था या बांग्लादेश के खदशात में भी कोई वज़न था? ये वो सवाल है जिस पर क्रिकेट की दुनिया में बहस शायद जारी रहेगी।